मैं धर्म एक बार फिर लौट आया हूं, क्योंकि मैं आपसे अब और इंतजार नहीं करवा सकता। मुझे आपसे बातें करने में असीम आनंद मिलता है और मैं ये भी जानता हूं कि आपको मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है। और हां, मैं रोज की तरह आपको आपकी राशि का हाल भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं ज्योतिष के 3 महायोगों के बारे में। 3 ऐसे महायोग जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। ये वो बातें हैं जो आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होंगी। आइए देखते हैं। कुंडली का कौन सा योग बनाएगा आपको धनवान? कुंडली का कौन सा योग बनाएगा आपको बुद्धिमान? कौन सा योग दिलाएगा मान और सम्मान? कौन सा योग लेगा आपका कड़ा इम्तिहान? क्या कहती है आपकी कुंडली? क्या कहते हैं ज्योतिष के 3 महायोग? आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना का रिश्ता आपकी कुंडली से है। जन्म के समय के ज्योतिषीय योगों का असर उम्र भर साथ रहता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ज्योतिष के 3 महायोग इंसानी जिंदगी की दशा और दिशा तय करते हैं। आइए जानते हैं ज्योतिष के पहले महायोग के बारे में। ज्योतिष का सबसे बड़ा और सबसे शुभ योग है गजकेसरी योग। कुंडली में ये योग इंसान बना देता है। जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो तब बनता है ये योग। इस योग में अगर बृहस्पति कर्क राशि में हो तो इंसान इतिहास बनाता है। इस योग में अगर चंद्रमा वृष राशि में हो तो भी बनता है इतिहास। इस योग में चंद्रमा या बृहस्पति अस्त न हो तभी इसका फल मिलता है। बृहस्पति प्रधान लग्नों में ये योग ज्यादा प्रभावशाली होता है। जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है वो खास तो होते हैं, लेकिन उन्हें जीवन भर कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि गजकेसरी योग में क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। अपने बड़े बुजुर्गों और माता पिता का सम्मान जरूर करें। अपने खान पान और आचरण को सात्विक रखें। झूठ बोलने और मांस मदिरा के सेवन से परहेज करें। सुबह शाम ईश्वर की आराधना करें। ज्योतिष का दूसरा महायोग पंच महापुरुष योग। ज्योतिष के इस महायोग में 5 अलग अलग ग्रहों से अलग अलग योग बनते हैं जो इंसान को शक्तिमान भी बना सकते हैं और लाचार भी, बुद्धिमान बना सकते हैं तो विलासी भी। तो आइए देखते हैं कि क्या कहता है ज्योतिष का ये महायोग। 5 मुख्य ग्रहों से बनने वाला विशेष योग है पंच महापुरुष योग। मंगल से बनने वाला पंच महापुरुष योग है रोचक। कुंडली में रोचक हो तो मिलता है आत्मविश्वास और साहस। रोचक इंसान को शक्ति के क्षेत्र में ले जाता है। बुध से बनने वाला पंच महापुरुष योग है भद्र। भद्र योग इंसान को देता है तीव्र बुद्धि। व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ी सफलता दिलाता है भद्र। बृहस्पति से बनने वाला पंच महापुरुष योग है हंस। हंस इंसान को धार्मिक, ज्ञानी और अति सम्मानित बनाता है। शुक्र से बनने वाला पंच महापुरुष योग है मालव्य। मालव्य इंसान को संपन्न, समृद्ध और भोग विलासी बनाता है। शनि से बनने वाला पंच महापुरुष योग है शश। शश इंसान को जीवन और करियर में सर्वोच्च शिखर तक ले जा सकता है। कुंडली के ये योग सफलता, धन, नाम और यश दिलाते हैं। कुंडली में पंच महापुरुष योग हो तो अहंकार और अतिविश्वास से बचें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ज्यादातर लोगों की कुंडली में होता है ये योग। दौलत के साथ शोहरत भी दिलाता है कुंडली का ये योग। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस दशा में शुभ फल देता है ज्योतिष का तीसरा महायोग। सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाए जाने वाला योग है बुधादित्य। इस योग की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है।
कुंडली में सूर्य और बुध के एक साथ रहने से बनता है ये योग। ये योग इंसान को मान सम्मान और धन दिलाता है। इस योग में जन्मा इंसान बहुत पराक्रमी होता है। कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में बना हो तो ही फलित होता है ये योग। कुंडली में बुध अस्त न हो तो ही मिलता है इस योग का शुभ फल। हर ग्रह कुछ खास परिस्थितियों में लाभ पहुंचाता है। बुधादित्य योग का लाभ उठाने के लिए इन बेहद जरूरी बातों पर गौर करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कैसे मिलेगा इस योग का पूरा शुभ फल। सूर्योदय के पहले उठने की कोशिश करनी चाहिए। साफ सुथरे तरीके से जीवन जीना जरूरी है। देर रात तक जागने और सुबह देर से उठने वालों को नहीं मिलता इसका लाभ। नहाने में लापरवाही करने से नहीं मिलता इस योग का फल। ज्योतिष के ये 3 महायोग इंसानी जिंदगी की तस्वीर बदल देते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी है ये योग तो अब आप उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अब आपको मालूम है कि कौन से महायोग में कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। मैं धर्म आज आपको बताऊंगा ज्योतिष का सबसे शुभ योग, जिसमें जन्म लेने से इंसान की तकदीर सुनहरी हो जाती है और शादीशुदा जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव भी शांत हो जाते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं आपकी राशियों का हाल। तो आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके सितारे। मेष, वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है। आपको रुका हुआ धन मिल सकता है। फिलहाल आप यात्रा न करें। शुभ रंग सुनहरा। भाग्य 73%। वृष, धन की प्राप्ति का योग है। संतान से सुख मिलेगा। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 63%। मिथुन, क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य 96%। कर्क, आपकी किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। खान पान पर थोड़ा ध्यान दें। यात्रा को फिलहाल तो टाल दें। शुभ रंग हरा। भाग्य 55%। सिंह, वाहन दुर्घटना से अपना बचाव करें। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से समस्या आ सकती है। शुभ रंग लाल। भाग्य 50%। कन्या, आपको मान सम्मान मिलेगा। धन हानि से अपना बचाव करें। यात्रा अनुकूल होगी। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 63%। तुला, वाद विवाद से बचें। लंबी यात्रा का योग बन रहा है। नौकरी में अच्छा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग लाल। भाग्य 89%। वृश्चिक, तीर्थ यात्रा का योग है। उपहार सम्मान का लाभ होगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग क्रीम। भाग्य
40%। धनु, मुकदमेबाजी से बचें। नौकरी में पदोन्नति होगी, आर्थिक लाभ हो सकता है। शुभ रंग सिल्वर। भाग्य 59%। मकर, अपने खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण करें। प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, नई नौकरी मिलने का योग है। शुभ रंग स्लेटी। भाग्य 45%। कुंभ, पारिवारिक मामलों में समस्या हो सकती है। मान सम्मान मिलेगा, आर्थिक उन्नति होगी। शुभ रंग भूरा। भाग्य 87%। मीन, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, धन के नुकसान से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग चमकदार नीला। भाग्य 98%। जन्म और मृत्यु इंसान के वश में नहीं है, लेकिन जन्म के मुहूर्त का इंसान की जिंदगी से गहरा रिश्ता है। ज्योतिष के 3 महायोगों में जन्म होने के प्रभाव तो आपने जान लिए। आइए अब मैं आपको बता दूं वो उपाय जिससे आप अपने बिखरते शादीशुदा रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकते हैं और एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं। जिंदगी में बढ़ने लगा हो तनाव, डूबने लगी हो शादीशुदा रिश्तों की नाव, सुलह की हर कोशिश जा रही हो बेकार, खत्म हो रहा हो पति पत्नी में प्यार, तो शादीशुदा रिश्तों में आ जाती है तलाक की नौबत। ऐसे में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले करें एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिष के जानकारों की माने तो आपके बिखरते रिश्तों को संभाल सकता है ये खास उपाय। कैसे, खुद ही देख लीजिए। एक तांबे की कटोरी लें, उसमें शहद रखकर आधी रात को भगवान शिव को चढ़ाएं। ये उपाय लगातार 9 दिन तक करें। इससे आपकी मानसिक तकलीफ कम हो जाएगी, वैवाहिक रिश्ता टूटने से बच जाएगा। अगर सच्चे मन से आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। फिर से मेरे जाने का वक्त आ गया, मुझे विदा दीजिए। कल इसी समय फिर मिलूंगा, कुछ नई सीखों के साथ, कुछ अनोखे उपायों के साथ मैं जरूर आऊंगा।